हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स सीखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, ठीक है। क्या सीखेंगे? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। कितनी होती हैं? ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मूल मात्रक, ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, लिखते हैं यहाँ पे, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? ये 7 होती हैं, ठीक है। उनके देखिए यहाँ पे नेम और यहाँ पे मैं सिंबल राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेम और सिंबल, ठीक है। हाँ, और देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है इसकी क्या होती है? SI यूनिट्स होती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और देखिए इसका SI यूनिट इस साइड में लिख दे रहा हूँ, SI यूनिट, ठीक है। अब देखिए इसका भी क्या करिए, यहाँ पे इसकी भी जो नेम है यहाँ पे राइट कर लीजिए और यहाँ पे इसका सिंबल, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए है, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, पहले देखिए किसको देखेंगे? यहाँ पे जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं तो उसका देखिए क्वांटिटीज देखिए। अब SI यूनिट्स में ये भी देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए मास, मास का देखते हैं ना। पहला देखिए क्या है? मास। मास का सिंबल किससे आप लोग डिनोट करते हैं? मास क्या है? देखिए हिंदी में मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मास को द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखिए इसका सिंबल क्या है मास का? आप स्मॉल m से क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए SI यूनिट में इसका नेम क्या रहेगा? मास को किलोग्राम से आप लोग कहते हैं, ठीक है। SI यूनिट में क्या बोलेंगे? इसकी जो मास है इसकी SI यूनिट क्या रहेगी? किलोग्राम रहेगी, ठीक है ना। पहला देखिए क्या है? मास है, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, इसका सिंबल जो है ये m है। SI यूनिट में इसको किलोग्राम कहते हैं और किलोग्राम का सिंबल क्या है? kg है, ठीक है। तो ये एक समझ में आया। अब दूसरा देखिए, मास के बाद क्या? लेंथ। लेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं? लेंथ को हिंदी में कहते हैं लंबाई, ठीक है। लेंथ को क्या कहते हैं? लंबाई, लंबाई कहते हैं। अब देखिए इसका जो सिंबल है, इसका चिन्ह क्या है? लंबाई का क्या है? L है, ठीक है। अब देखिए इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी जो लेंथ है SI यूनिट क्या है? इसका मीटर है, ठीक है। अब मीटर को किससे आप डिनोट करते हैं? मीटर को आप M से ये डिनोट करेंगे, ठीक है, दर्शाएंगे। अब देखिए तीसरा, देखिए आपने मास देखा, लेंथ देखा, अब देखिए टाइम। टाइम देखिए, टाइम, टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? समय, ठीक है। अब देखिए टाइम को किससे, किस सिंबल से आप लोग दर्शाते हैं? टाइम को देखिए T से दर्शाते हैं ना। इसकी SI यूनिट में क्या नाम रहेगा? सेकेंड, सेकेंड रहेगा ना। जो टाइम की जो SI यूनिट है ये क्या है? सेकेंड है। इसको, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल s से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है? मास देखिए, लेंथ देखिए, टाइम, और फोर्थ देखिए क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर ना, टेम्परेचर को किससे आप हिंदी में क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर को, टेम्परेचर का जो सिंबल है वो कैपिटल T से ये आप लोग लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका SI यूनिट टेम्परेचर का क्या है? टेम्परेचर क्या है? केल्विन है, केल्विन है। अब देखिए केल्विन को कौन से
सिंबल से आप लोग लिखते हैं, केल्विन को के से लिखते हैं, ठीक है। देखिए कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 5 देखिए क्या होता है, 5 करंट होता है। 5 देखिए एक करंट इसमें देखिए पढ़ लीजिए, करंट को हिंदी में क्या कहते हैं, करंट में को हिंदी में आती है विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत करंट को हिंदी में मेरे ख्याल से विद्युत धारा ही कहते हैं। करंट को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। हाँ, करंट को देखिए किससे दर्शाते हैं, करंट को कौन से सिंबल से ये रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आप लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको SI यूनिट में क्या कहें, इसकी SI यूनिट क्या है, एम्पियर है, ठीक है, एम्पियर। हाँ, SI यूनिट क्या है, इसकी एम्पियर है। अब देखिए यहां पे इसका सिंबल क्या है, करंट का यहाँ पे देखिए जो करंट का सिंबल I है। अब लेकिन SI यूनिट में एम्पियर है, एम्पियर का क्या सिंबल रहेगा, एम्पियर का ये A सिंबल रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस 5 पर लिए 6 देखिए क्या पढ़ते हैं, देखिए छठवां क्या है, देखिए छठवां क्या था, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। और सातवां क्या था, चमकदार तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो पदार्थ की मात्रा को कौन से सिंबल से दर्शाते हैं, N से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको SI यूनिट में इसको क्या लिखते हैं, SI यूनिट में मोल लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सिंबल क्या रहता है, मोल का MOL रहता, ठीक है। अब देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो चमकदार तीव्रता का सिंबल है, ये क्या है, CD है। अब इसको देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा SI यूनिट में, चमकदार CD क्या है, ये कैंडेला है, कैंडेला, CANDELA, कैंडेला है। अब देखिए इसका सिंबल क्या हो जाएगा, देखिए इसको CD से आप लोग करते थे सर, यहाँ पे देखिए ये CD क्या है, इसका SI ये है, CD ये है। इसको किससे करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को IV से करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को IV से, कैंडेला इसकी SI यूनिट है, CD से इसको राइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या देखे थे, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मूल मात्रा कितने होते हैं, 7 होते हैं। पहला देखिए मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इसको देखिए हिंदी में द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, चमकदार तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मास है इसका क्या है, सिंबल M है, इसको किलोग्राम SI यूनिट है, इसका सिंबल क्या है, kg। लेंथ का L से आप लोग डिनोट करते हैं, इसका SI यूनिट है मीटर, ठीक है। टाइम है T है, इसको सेकेंड, इसकी SI यूनिट सेकेंड है, इसको S से डिनोट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को T से आप लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी SI यूनिट केल्विन है, K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए करंट है, करंट को I से रिप्रेजेंट, यहाँ पे करंट को I से डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट को A से अब डिनोट करते हैं। देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N से करते हैं, SI यूनिट क्या है, मोल है। अब देखिए इसमें मोल से इसका सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जो चमकदार तीव्रता, इसको IV से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका SI यूनिट कैंडेला है, तो CD से ये रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। आई होप समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू।